अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सदफ शेख और आज मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है। दो बैग रेडी, यानी एक लगेज और एक हैंड बैग। और वो किस लिए रेडी किया आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मुझे घर में सुकून नहीं और मैं जा रही हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में। मैं 50 डिग्री टेम्परेचर से तंग आ गई हूँ। हाँ जी, यहाँ मैंने पैकिंग की स्पेशल फरमाइश पे बैंगन और चावल ये मैंने खाए हैं क्योंकि मैं लाइट खाना चाह रही थी। ये खाया और मैं निकल गई हूँ नारायण का गान जाने के लिए। मैंने खुद को रेडी कर लिया है और मैंने सोचा कि शायद रास्ते में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। मैंने एक सूट स्पेशली निकाला गरम और उसके साथ मैंने ली अपनी फेवरेट सिंधी चादर और मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी ऑरेंज ट्रेन से क्योंकि हमारा डिपार्चर है ठोकर नियाज बेग से। तो मैंने इसलिए ऑरेंज ट्रेन का इंतखाब किया क्योंकि कौन मुझे पिक एंड ड्रॉप ऐसे देने लगा था कि यानी कि आधी रात को मुझे छोड़ के वापस आना एक बहुत मुश्किल काम था। सो गाइस, मैं आ गई ऑरेंज ट्रेन में और यहाँ पे देखें कि इस वक्त कोई ऐसा रश नहीं है, बड़े सुकून ही था और चिल माहौल था। यहाँ मैंने आके अपना थोड़ा सा फिर फ़ोटोशूट किया क्योंकि मुझे सुकून नहीं है फ़ोटोशूट किए बिना। यहाँ हम पहुँच गए हैं ऑरेंज ट्रेन ठोकर नियाज बेग के स्टॉप पे और इसके साथ ही हमारी कोस्टर मौजूद थी हमारे इंतज़ार में। और यहाँ पे मैंने अपना लगेज रेडी करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने कहा रश ख़त्म हो जाए, मैं सुकून से जाऊंगी बजाय इसके कि मैं यहाँ टक्करें मकरे मारती हुई जाऊँ। ये आ गया है जी ऑरेंज ट्रेन का स्टॉप ठोकर नियाज बेग और ये पास ही पंप है। यहाँ से हमने अपना डिपार्चर लिया। अब गाड़ी में बैठ के अपनी वीडियो बनाई और उसके बाद ये हमने वक्तन फ़वक्तन लोगों को इकट्ठा किया, पता नहीं कहाँ कहाँ से। ये हम जा रहे हैं एक्सट्रीम टूर एडवेंचर, यही नाम बताया था, आई थिंक सो। तो इनके साथ हम जा रहे हैं। ओवरऑल एक अच्छा सब कुछ रहा, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया। हालांकि सभी स्ट्रेंजर थे सिवाय एक दो फैमिलीज़ के जो मेरे रेफरेंस से मेरे साथ थी। और यहाँ हम आ गए, हमारा पहला स्टे आया है जनाब ये मियाँ जी लाला मूसा वाले। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ आए और यहाँ की स्पेशल दाल इंजॉय ना की जाए, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद ना है ना कभी होगी। मुझे लगता है ज़ीरो टेस्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ की एक स्पेशलिटी यही है। तो हमने यहाँ बैठ के दाल ऑर्डर की है और इस कदर रश था कि हमारे से पहले ही टेबल पे पता नहीं क्या कुछ फैला हुआ था। इनके पास इतना भी टाइम नहीं कि पहली चीज़ें तो एटलीस्ट समेट दें तभी किसी और को बिठाएं। खैर, यहाँ हमने दाल खाई। दाल खाने के बाद मैंने कहा मियाँ जी की मेमोरी जो है वो मैं अपने पास सेव कर लूँ। वहाँ मैंने बैठ के अपनी फिर से वीडियो बनाई और मियाँ जी को भी बीच में ऐड ऑन किया, क्या याद करेंगे मेरे व्लॉग में आए हैं। खैर, ये मैंने बनाया और बनाने के बाद हम एक बार फिर से बैठ गए वापस गाड़ी में और ये हमें सारी रात सफ़र करने के बाद सुबह दिन भी शुरू हो गया और हमें जो है ना अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच सके। ये मॉर्निंग है और मॉर्निंग में हमने यहाँ बैठ के नाश्ता किया। जगह मुझे भूल गई है लेकिन ये होटल का नाम जो है ना वो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हमने नाश्ता किया। ये नॉर्दर्न एरिया शुरू हो गए थे, बालाकोट आई थिंक सो। हाँ, बालाकोट में ही हमने स्टे किया था नाश्ते के लिए। और स्टे के बाद हमने चले जाना है जनाब मस्जिद आगे के लिए। रश था और मुझे हर सियाने बंदे ने मना किया ना जाओ ना जाओ, लेकिन नहीं, मैं कैसे किसी की मान सकती हूँ, मुझे तो अपनी चलाने की गंदी आदत है ना। और खैर, लोगों की बदुआएं मेरे साथ साथ थी, इसलिए हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा लेट पहुँचने वाला सीन बना था। यहाँ हमने पहले तो थोड़ी थोड़ी सर्दी हल्की फुल्की जिसको कहते हैं ना बिल्कुल माइनर से वो स्टार्ट हो चुकी थी और रास्ते में तो वैसे भीगती आए हैं गर्मी के साथ और कोई ऐसा सीन नहीं था जिसको सर्दी वाला कह सके। ऐसे लग रहा था लाहौर में ही घूम रहे हैं। खैर, जैसे ये बालाकोट क्रॉस किया उसके बाद मौसम अच्छा शुरू हो गया था और यहाँ जब आ जाते हैं दरिया, मेरा क्रश रिवर और इसके साथ माउंटेन, वाओ मज़ा आ गया देखने का और सारी थकावट साथ साथ उतर रही थी जब इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। ये देखें, जो जो लोग मेरी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करेंगे इसी दरिया में गोते दे दे के मार दूंगी जिसने भी ऐसा किया तो आप लोग अब देख लें दरिया में कैसे पानी ठाठे मार रहा है और मेरे साथ अच्छी अच्छी कमेंट करने हैं और लाइक करना है, फॉलो करना है लाजमी। ये सारा दरिया देखें, इसके अंदर आप 1 मिनट के लिए भी अपने पाँव नहीं दबा के खड़े हो सकते। इतने ज़्यादा ठंडे ठंडे पानी के अंदर आपकी मत मारी जाएगी। गाइस, जैसे मैं पहाड़ों को देखती हूँ, जैसे दरिया को देखती हूँ ना, मेरी सारी नींद उड़ जाती है और ऐसे फरार हो जाती है, दोबारा नींद ही नहीं आती है। हालांकि मुझे नींद बहुत बुरी तरह वाली आती है, लेकिन यहाँ आते हैं तो ऐसे होता है कि बस जो जो सीन देख सकते हैं देखें। देखिए कितना प्यारा किसी ने छोटा सा कॉटेज बनाया हुआ है और यहाँ हमने स्टे किया था। ये है किवाई वाटरफॉल। यकीनन ये सबसे बेहतरीन तरीन जगह थी जहाँ पे हमने स्टे किया था। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया और आपको भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लाजमी यहाँ आएँ और आके मेरी तरह ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करें और उसके बाद अपनी मेमोरी डेवलप करें। ਇੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਵਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ उठो मंजी ते नहाओ तो फिर लम्बे पै जाओ तो फिर नहाओ तो फिर लम्बे पै जाओ। इंजॉय करें, गर्मी है यहाँ आके ही गुजारनी चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है।
यहाँ से निकल आए हैं शिवग्राम के लिए। ये बिल्कुल साथ साथ था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और ये तो यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि शिवग्राम भी साथ ही है, कि भाई वाटरफॉल भी साथ ही है, नारायण भी साथ है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। खैर हम लाहौर से तो बड़ी प्लानिंग करके आए होते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टेंस था कि हम सही से घूम भी नहीं सके। लेकिन ओवरऑल हमने जितनी जगह भी विजिट की बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सिवाय एक जगह की, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि कौन सी जगह थी जिसका मैंने बड़ा चाह किया था, वो मेरे चाह सारे उतर गए। सो गाइस, ये वो लोग हैं जिनको घरों में सुकून नहीं है। ये भी मेरी तरह जो है ना निकले हुए हैं कि हम कहीं ना कहीं घूम फिर आए और अच्छे से अपनी मेमोरी डेवलप करें, सिवाय उन बेवकूफ़ों के जो घर में बैठे हैं, जिनको कहीं जाने का शौक ही नहीं। पता नहीं किस किस्म के लोगों ने शौक पाले हुए हैं, सारा दिन सोना और खाना। मैं तो इन लोगों पर हैरान हूँ। खैर मैंने इंजॉय करना था और मैंने खूब किया, टिका के किया। और सबसे ज़्यादा जो मसला आया वो था कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, और कितने अक्लमंद लोगों ने मुझे कहा था कि यहाँ नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन मैं ऐसे किसी की मानने वाली नहीं। और वैसे एक बात अच्छी हुई है कि मैं यहाँ चली गई हूँ, क्योंकि जिस दिन हम गए हैं उस दिन वहाँ जाते ही एक जो बैड न्यूज़ मुझे मिली वो ये थी कि नारायण बंद होने वाला है। चलो हमने जितना एंजॉय करना था वो हमने किया और बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो बाकी मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी जो हमारे नेक्स्ट डे रहा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।